कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि गुरुवार सुबह से ही संसद में घमासान मच गया। अधीर रंजन चौधरी ने कल एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला और अधीर रंजन के साथ साथ सोनिया गांधी से भी देश से माफी मांगने की मांग की। अधीर कह रहे हैं कि वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन कहानी सिर्फ आपत्तिजनक शब्द के मुंह से निकलने, जुबान फिसलने और फिर माफी मांग लेने तक की नहीं है। इसके पीछे वो चुनावी वोटों का गणित भी है, जिसे आज हम भारत की बात में आपको दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? राष्ट्रपति जी का अपमान, प्रथम महिला का अपमान, सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे और सोनिया गांधी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी भी माफी मांगे। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया, वो माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। इस शब्द के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, सोनिया जी को क्षमा मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी शुड कम आउट एंड अपोलोजाइज टू द प्रेसिडेंट एंड टू द कंट्री। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सदन के भीतर गुस्से से गरज रही थी। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। स्मृति ईरानी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सदन में पूरी सरकार की तरफ से अकेले ही मोर्चा संभाले थी और अधीर रंजन समेत सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही थी। माफी मांगो सोनिया गांधी, देश से राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। सदन के भीतर से सदन के अंदर तक जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही थी। लेकिन देश की संसद में जिस बयान पर हंगामा हुआ, पहले उस बयान की पूरी कहानी जान लीजिए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पिछले 2 दिन से संसद भवन से निकलकर मार्च करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में जीएसटी और महंगाई के साथ बड़ा मुद्दा सोनिया गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ भी था।
27 जुलाई को भी कांग्रेस दल के नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें रोका तो ये विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। ठीक इसी वक्त मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने अधीर रंजन चौधरी से सवाल जवाब शुरू किए। कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है और अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? हाँ, यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अंकित गुप्ता ने अगला सवाल राष्ट्रपति भवन जाने को लेकर पूछा तो अधीर रंजन चौधरी के जवाब ने विवाद खड़ा कर दिया। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करने पर एबीपी न्यूज संवाददाता ने अधीर रंजन चौधरी को टोका भी था। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। यही बात सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दोहराई कि पत्रकार के टोकने के बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने अपने शब्द वापस नहीं लिए थे। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। लेकिन जब अधीर रंजन चौधरी से उनके इस बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे चूक बताते हुए कहा कि उन्हें गलती का एहसास था और वो अपनी बात कहने के लिए एबीपी न्यूज के पत्रकार को ढूंढ भी रहे थे। एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए, बोल दिया हमारे साथ एक बार से निकलती है। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की, उनको कह दे कि भाई ये बात को मत बोला। अधीर रंजन चौधरी अपने बयान को चूक बता रहे हैं, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जब ये बयान दिया उसके काफी देर बाद तक मैं उसी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद था जहां पर अधीर रंजन चौधरी बैठे हुए थे। यहां तक कि जब कांग्रेसी सांसदों और नेताओं ने मार्च करना शुरू किया तब भी मैं वहीं पर मौजूद था, और इसके बाद जब पुलिस ने कांग्रेसी सांसदों और नेताओं को बस में भरकर वहां से हटाना शुरू किया, उस दौरान भी मैं लगातार विजय चौक से रिपोर्टिंग ही कर रहा था। इस वक्त जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ एआईसीसी के मुख्यालय पर जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो ये जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है वो कांग्रेस के सांसद हैं। पर शायद उस वक्त अधीर रंजन चौधरी को एहसास नहीं था कि उनके मुख से निकले ये शब्द उनके गले की फांस बन जाएंगे, और एहसास तब हुआ जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर ओम बिरला के कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले स्मृति ईरानी की आवाज सदन में गूंजी। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इसके बाद करीब 4.25 मिनट तक स्मृति ईरानी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी और सीधे सोनिया गांधी पर हमले करती रहीं। कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री।
स्मृति ईरानी बोल ही रही थी कि तभी स्पीकर ने हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया। सड़क पर और संसद पर माफी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सदन के अंदर एक झलक दिखाई दी। सोनिया गांधी से पत्रकार ने सवाल किया, Ma'am, will you ask Adhir to apologize? Ma'am, will you ask Adhir to apologize? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जब पहली बार सवाल हुआ तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गईं। लेकिन जब वो सवाल दोहराया गया तो सोनिया पलटी और बेहद गुस्से में जवाब दिया। Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. सोनिया के इस गुस्से पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल से बाहर आते हुए कोई पत्रकार लोग उनसे पूछे कि ये क्या है, वो आदिर जी अपॉलॉजी मांगेंगे और बहुत ही सख्ती से नहीं, he had already apologized, ये शब्द श्रीमती सोनिया गांधी ने बताया। लेकिन रार तकरार और तीखी नोकझोंक का ये सिलसिला इतना ही नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सदन के भीतर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस जैसे हालात बन गए थे, जिसको सदन में मौजूद अन्य सांसदों ने बीच बचाव करके शांत करवाया। लेकिन आखिर सदन के भीतर हुआ क्या था, चलिए आपको वो दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजेपी नेता रमा देवी के पास गईं और कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? सोनिया ने कहा, आप हमारा नाम नहीं ले सकते। इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और बोली, मैम मे आई हेल्प यू? स्मृति ने कहा कि आपका नाम मैंने ही लिया है, मेरा कहना है कि आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। इस पर सोनिया ने जवाब दिया, डोंट टॉक टू मी। स्मृति बोली, मैं क्यों चुप रहूं? और फिर वहां दोनों तरफ के सांसद आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। सोनिया जी आपके नाम क्यों बोला? जन्म का आपको पता नहीं कि आप जिसको नेता बना कर रखी हो किस तरह का बात बोला है? वो जब कहीं कथी कि इनको पता नहीं है कि क्या क्या भूल गया है। वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा, ये नहीं समझ में आया है। नहीं, आप से बात नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा तैश में बोली है सोनिया जी, तैश में बोली है, इसलिए बातचीत नहीं। ऐसे शब्द थे जो मैं आपको बताऊं कि प्रोवोकेटिव था, मारामारी की सिचुएशन तक सोनिया जी ने क्रिएट कर दिया था। क्योंकि पहली बात वो अपने बेंच को छोड़ के वो यहाँ पर आई, जो कि बहुत ही गलत था, और स्मृति जी अपने एक मंत्री वाले बेंच पे बैठी थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई इस बहस के अलग अलग वर्जन हैं। आप दोनों पक्षों को बारी बारी सुनिए। मैं बंगाली हूं, मैं हिंदी में आदी नहीं हूं। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा कि भाई चूक हो गए, चूक हो गए, चूक हो गए, तो इसका मतलब और क्या हो सकता? जब मैं स्पीकर साहब से मांग करने गए थे, आज मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे साथ मेरा नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी भी जाके स्पीकर साहब से दरखास्त की थी कि हाँ अधीर को कम से कम इजाजत दिया जाए स्पीकर साहब। तो बस फिर बाहर आ गए, मैं एक तरफ गए, मैडम जाने लगे, पीछे से मैडम के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गए। तो मैडम घूमकर रूमा देवी से पूछने गए, रूमा देवी जी आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप लोगों को क्या हुआ, मैं क्या किया? तो बिना बोले कहीं से आ गए स्मृति ईरानी जी, आके मैडम पे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच बहस हो रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी मौजूद थे। सुनिए कि गौरव गोगोई बहस का ब्यौरा पेश करते हुए क्या बता रहे हैं। एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद, पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेर कर ऐसा एक वातावरण
बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। तो ये तो बात हो गई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जो झड़प हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। बड़ी खबर इस समय की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की है और देश का अपमान बताया है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में आज हुई नोकझोंक की घटना को कांग्रेस ने सोनिया गांधी का अपमान कह दिया है। कांग्रेस के 22 सांसदों ने स्पीकर को इसी बाबत चिट्ठी लिखी है। आशीष कुमार सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, ब्यौरा दीजिए इस चिट्ठी का। देखिए, सबसे बड़ी बात तो शोभना ये कि प्रिविलेज कमेटी को इस मामले को भेजने के लिए 22 सांसदों ने चिट्ठी लिख करके लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है। दोपहर में अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि आज हम लोकसभा अध्यक्ष से मिल करके इस मामले की पूरी जांच कराने की मांग करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर कैमरास होते हैं, उसमें एस्टैब्लिश हो जाएगा कि मिसेस गांधी ने कोई धमकी दी थी जैसा आरोप लगाया गया था। क्योंकि अभी तक सरकारी पक्ष की तरफ से या स्मृति ईरानी की तरफ से, खुद केंद्रीय मंत्री की तरफ से वो शब्द नहीं बताए गए हैं कि आखिर सोनिया गांधी ने धमकी में कहा क्या। कांग्रेस ने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया है कि सोनिया गांधी ने किसी भी तरह से उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी। लिहाजा ये बड़ी बात है कि 22 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके पूरा ब्यौरा दिया है और इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग की है। जाहिर सी बात है आशीष, कांग्रेस का गुस्सा साफ साफ दिख रहा है, उधर बीजेपी भी गुस्से में है और अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को देश के अपमान से जोड़ रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ को भी हमने सुना। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मैं माफी तो मांगूंगा, राष्ट्रपति से मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं मांगूंगा। इसको कैसे समझे? अगर एक बार अधीर रंजन चौधरी इस तरह की बात ना करे, माफी मांग ले, तो आपको लगता नहीं कि ये मामला शांत हो जाएगा या अभी इससे आगे निकल गया है मामला? देखिए, अधीर रंजन चौधरी से शोभना इस बारे में मैंने बात की। मैंने उनसे कैटेगरिकली ये सवाल 2-3 दफा पूछा और ये उनका इंटरप्रिटेशन है। उनका ये कहना है कि मेरा ये स्टैंड है, जब निर्मला सीतारमण माफ कीजिएगा फाइनेंस मिनिस्टर से जब पिछली दफा उन्होंने अपनी जबान से कटाक्ष करते हुए लोकसभा में ये कह दिया था सदन के अंदर कि आप निर्मला नहीं बल्कि निर्बल हैं और उस पर उन्हें ठेस पहुंची थी, तो निजी तौर पर उन्होंने संसद में इसकी माफी मांगी थी। आज उनका कहना है कि इसको पॉलिटिकल इशू आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी बना रही है। ऐसा अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि इस वजह से ट्राइबल इश्यूज उनके वोट को कार्नर करने के लिए किया जा रहा है। इसको देखते हुए अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मैं पॉलिटिकल इशू नहीं बनने दूंगा, मैं सार्वजनिक इस्तीफा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।